द डेज ऑफ द जैकल 2024 की सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी वेब सीरीज की शुरुआत में एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जो आईने के सामने खड़ा होकर एक टेप रिकॉर्डर में चल रही आवाज की नकल कर रहा है। वो पूरी तरह से संवादों की नकल करने में मग्न था, लेकिन जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचा तो सोफे पर एक और बूढ़ा व्यक्ति पड़ा था जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था, मगर अब उसकी सांसें थम चुकी थीं। असल में बूढ़ा व्यक्ति भेष बदलने में माहिर है, जिसने मृत व्यक्ति का रूप धारण कर लिया है और उसकी आवाज हाव भाव तक अपना लिए थे। इस पूरी योजना का असली मकसद था एक सफाई कर्मी के रूप में खुद को छुपाना और फेस्टर पब्लिशिंग ग्रुप के अंदर घुसना। अपने हुनर के दम पर वह सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर अंदर दाखिल हो जाता है और सीधे अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। सबसे पहले वो सामने के कमरे में वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है जिससे शोर होने लगे ताकि किसी को उसकी हरकतों का अंदाजा न लगे। फिर वो पिस्तौल निकालता है, तभी एक महिला कमरे में दाखिल होती है। वो उसे तुरंत गोली मार देता है, लेकिन बाहर का सुरक्षा गार्ड अंदर की हलचल भांप लेता है और तुरंत स्थिति का जायजा लेने के लिए अंदर आता है। लेकिन बिना समय गंवाए बूढ़ा आदमी पहले गार्ड को मारता है और फिर फेस्टर पर गोलीबारी शुरू कर देता है। फेस्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ियों के पास एक गोली उसकी जांघ में लग जाती है। वो गंभीर रूप से घायल तो हो जाता है, मगर बच जाता है। अब बूढ़ा व्यक्ति वहां से भागने के लिए जमीन पर 2 स्मोक बम फेंकता है और रस्सी की मदद से इमारत से नीचे कूद जाता है। जब वो अपने होटल के कमरे में वापस पहुंचा तो वो अपना नकली बूढ़ा रूप हटा देता है। तब पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चाई लॉन्ग है, इस शो का मुख्य किरदार और एक कुशल हत्यारा। असल में उसका असली टारगेट फेस्टर नहीं था, बल्कि फेस्टर के पिता थे, देश का राष्ट्रपति। योजना बेहद सटीक थी। फेस्टर के घायल होते ही उसका पिता यानी राष्ट्रपति निश्चित रूप से उसे देखने अस्पताल आएगा। अस्पताल के बाहर चाई लॉन्ग ने घातक योजना की तैयारी की थी। अब वो अपने स्नाइपर गन को तैयार करने लगा। उसने अपना सूटकेस खोला और बड़ी चालाकी से सूटकेस के हैंडल को एक लंबी स्नाइपर गन में बदल दिया। चारों पहियों के अंदर छिपी गोलियों को निकाल लिया। बाकी पार्ट्स को जोड़कर एक पूरी स्नाइपर राइफल तैयार कर ली। अब बस सही मौके का इंतजार था। पहले उसने एक टेस्ट शॉट फायर किया, लेकिन गोली थोड़ी दाईं ओर लगी। फिर उसने थोड़ा समायोजन किया और दूसरा शॉट बिल्कुल सटीक जगह पर लगा। अब राष्ट्रपति का काफिला अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही राष्ट्रपति कार से बाहर निकलकर अस्पताल के दरवाजे की ओर बढ़े, चाई लॉन्ग ने ट्रिगर दबा दिया। गन से निकली गोली सीधा राष्ट्रपति को लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरी अस्पताल अराजकता में डूब गया। लेकिन चाई लॉन्ग एक आम हत्यारा नहीं था। उसने जानबूझकर एक रोशनी चमकाई ताकि सुरक्षा कर्मी उस इमारत को देख सकें। इससे पुलिस का सारा फोकस उस इमारत पर चला गया। इसका फायदा उठाकर वो शांतिपूर्वक दूसरी तरफ से निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने टेबल के नीचे एक टाइम बम सेट कर दिया था और फायर अलार्म ऑन कर दिया था। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने पूरी इमारत घेर ली, लेकिन तभी भयंकर विस्फोट हुआ और चाई लॉन्ग वहां से भाग गया। राष्ट्रपति की हत्या पूरे देश के लिए एक जबरदस्त झटका थी। देश भर में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी, लेकिन चाई लॉन्ग ने खुद को एक सम्मानित वकील के रूप में बदल लिया और अपनी गाड़ी से निकल पड़ा। पुलिस ने उसकी कार रोकी, उसका सूटकेस चेक किया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वो बिना किसी परेशानी के नाकाबंदी से निकल गया। अगले दिन पुलिस ने राष्ट्रपति हत्याकांड की गहन जांच शुरू की, लेकिन जब एक जासूस ने यह सुना कि स्नाइपर शॉट की दूरी 3815 मीटर थी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि स्नाइपर राइफल से सबसे दूर शॉट मारने का विश्व रिकॉर्ड केवल 3540 मीटर का था। ये लगभग असंभव मिशन था और ऊपर से हत्यारा बेहद चालाक था, क्योंकि वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। वो हत्या के बाद हथियार भी साथ ले गया था। इस तरह के खतरनाक दुश्मन का सामना करने के लिए पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। उन्होंने एक विशेष जांच दल गठित किया और शपथ ली कि वे इस रहस्यमयी हत्यारे को खोजकर ही दम लेंगे। राष्ट्रपति की हत्या के बाद चाई लॉन्ग अपने घर लौटता है, जो कि स्पेन में खूबसूरत शांतिपूर्ण जगह पर है। उसका जीवन बिल्कुल एक आदर्श परिवार वाले व्यक्ति जैसा है। एक प्यारी समझदार पत्नी जो उसे बहुत प्यार करती है, एक मासूम और चुलबुला बेटा जो हमेशा उसके साथ खेलता है। मगर उसकी पत्नी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसका पति असल में कौन है। वो बस यही जानती थी कि उसका पति बहुत अमीर है और कभी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सुकून भरे जीवन के बावजूद चाई लॉन्ग के मन में कुछ और ही चल रहा था। अपने ऑफिस के लैपटॉप को खोलते हुए चाई लॉन्ग ने अपने क्लाइंट से अपना बकाया पैसा मांगा, 375 लाख यूरो, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ 2 शब्द मिले, नो। जैसे ही उसने स्क्रीन पर लाल अक्षरों में जवाब देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। चाई लॉन्ग को पता था कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। अगर उसे ये पैसा नहीं मिला तो हत्या के धंधे में उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो जर्मनी जाएगा और इस मामले को सुलझा कर रहेगा। उसकी पत्नी बहुत प्यार से उसे एयरपोर्ट छोड़कर आ गई। चाई लॉन्ग ने अपने गोपनीय ठिकाने सीक्रेट वॉल्ट से कई नकली पासपोर्ट और अलग अलग देशों की मुद्रा उठाई। ये सब वो अचानक भागने या किसी भी खतरे से बचने के लिए तैयार रखता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि चाई लॉन्ग ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो ठीक उसी समय उसकी पत्नी बाजार से लौट रही थी और उसने एक टैक्सी में चाई लॉन्ग को बैठे हुए देख लिया। ये कैसे संभव है? उसके मन में शक पैदा हुआ। उसने तुरंत चाई लॉन्ग को कॉल किया।
लेकिन फोन बंद था। अब उसकी पत्नी को अपने पति की असली पहचान पर गहरा संदेह होने लगा। जर्मनी जाने के दौरान चाई लॉन्ग को एक और मिशन की पेशकश मिली। पुरस्कार राशि थी 1 अरब यूरो थी। इतनी बड़ी रकम को देखकर चाई लॉन्ग का दिल जोरों से धड़कने लगा, इसलिए उसने क्लाइंट से मिलने का फैसला किया। चाई लॉन्ग जर्मनी पहुंचकर अपनी अद्भुत भेष बदलने की कला का इस्तेमाल करता है और एक नई पहचान में बदल जाता है। उसके नए मिशन का लक्ष्य था चार्ल्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी। लेकिन क्यों? दरअसल चार्ल्स के पिता ने एक सॉफ्टवेयर रिवर विकसित किया था। ये सॉफ्टवेयर अमीरों के लिए खतरनाक था, क्योंकि इससे दुनिया के हर अरबपति की संपत्ति पारदर्शी हो जाएगी। अगर ये 28 तारीख को लॉन्च हो जाता तो दुनिया के बड़े बड़े व्यापारियों का पर्दाफाश हो जाता। इसलिए चार्ल्स को मारना जरूरी था। चाई लॉन्ग ने बिना देर किए इस मिशन को स्वीकार कर लिया। लेकिन पहले चाई लॉन्ग को अपना पिछला बकाया 375 लाख यूरो वसूलना था। वो ऑनलाइन जांच शुरू करता है। चूंकि उसे पता था कि पैसा एक कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट से आया था, वो उस कंपनी की गहराई से खोजबीन करता है। 4 कंपनियों को ट्रेस करने के बाद वो एक नाम पर पहुंचा है, ओपापैन कंपनी। लेकिन जब उसने इस कंपनी की वेबसाइट खोली तो वो चौंक गया, क्योंकि इस कंपनी की जानकारी में राष्ट्रपति के बेटे फेस्टर की फोटो लगी थी। अब चाई लॉन्ग को सारा खेल समझ में आ गया, क्योंकि राष्ट्रपति के बेटे ने ही अपने पिता की हत्या करवाई थी और अब वो हत्यारे को पैसा नहीं देना चाहता था। लेकिन चाई लॉन्ग ने बदला लेने की ठान ली। चाई लॉन्ग ने अपना बदला लेने के लिए राष्ट्रपति की अंतिम यात्रा का दिन चुना। उसने अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके शमशान घर के सर्वर में सेंध लगाई और फेस्टर के ड्राइवर की जानकारी निकाल ली। जैसे ही ड्राइवर कार में आया, चाई लॉन्ग ने बंदूक तान दी। ड्राइवर डर के मारे कांप उठा और चुपचाप कार की डिग्गी में छिप गया। लेकिन चाई लॉन्ग ने ड्राइवर को मार दिया। अब चाई लॉन्ग खुद ड्राइवर बन गया। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद फेस्टर आराम से कार में बैठा, लेकिन उसे क्या पता था कि ड्राइवर वही था जिसने उसके पिता को मारा था। चाई लॉन्ग ने तेजी से कार भगानी शुरू की। फेस्टर को शक हुआ और उसने अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया। बॉडीगार्ड्स उसका पीछा करने लगे। तभी चाई लॉन्ग ने गाड़ी को तेज रफ्तार में मोड़ दिया, लेकिन एक गलती हो गई, गाड़ी एक निर्माण स्थल से टकरा गई। बॉडीगार्ड्स को लगा कि अब चाई लॉन्ग बच नहीं सकता, लेकिन चाई लॉन्ग ने स्मार्ट तरीके से रास्ता ब्लॉक कर दिया और बचकर निकल गया। वह फेस्टर को लेकर एक गली में घुसा। अब समय आ गया था बकाया चुकाने का। चाई लॉन्ग ने ठंडे लहजे में वही 2 शब्द कहे जो उसे स्क्रीन पर दिखे थे, फिर ट्रिगर दबा दिया और गाड़ी में एक बम लगा दिया था। बॉडीगार्ड्स जब पहुंचे, वहां सिर्फ आग और मलबा था। अब चाई लॉन्ग पूरी तरह से अपने अगले मिशन पर ध्यान देने लगा, दुनिया के सबसे अमीर आदमी चार्ल्स की हत्या। चार्ल्स को पूरा यकीन था कि उसकी सुरक्षा अभेद्य है, इसलिए उसे चाई लॉन्ग की मौजूदगी का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो एस्तोनिया की राजधानी टालिन में अपनी रिवर योजना को लॉन्च करने की तैयारी में जुटा था, लेकिन चाई लॉन्ग पहले ही वहां पहुंच चुका था। वो इवेंट हॉल के अंदर चुपचाप दाखिल हुआ और सुरक्षा व्यवस्था को बारीकी से जांचने लगा। सुरक्षा की ताकत आंकने के लिए उसने अपनी जेब में एक चाबी छुपा ली और मेटल डिटेक्टर से गुजरा। बीप, डिटेक्टर ने तुरंत अलार्म बजा दिया। चाई लॉन्ग समझ गया कि यहाँ हथियार ले जाना लगभग नामुमकिन है। अब उसे कोई और तरीका खोजना होगा। वो भीड़ के बीच से गुजरते हुए सोचने में डूबा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो पैर की चोट के लिए इस्तेमाल होने वाला जूता पहनी थी। उसे देखकर उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया। वो अपनी स्नाइपर राइफल को ऐसे हिस्सों में अलग कर देगा कि वे बोन फ्रैक्चर बूट की तरह दिखें। अब उसे एक बेहतरीन हथियार निर्माता की जरूरत थी। चाई लॉन्ग तुरंत अपने पुराने साथी नॉर्मन के पास गया। यही वो आदमी था जिसने पिछली बार उसके लिए सूटकेस में छिपने वाली स्नाइपर गन बनाई थी। चाई लॉन्ग ने नॉर्मन को अपना आइडिया बताया। पूरी गन प्लास्टिक से बनेगी ताकि मेटल डिटेक्टर से न पकड़ी जाए, लेकिन इसका नुकसान ये था कि ये कम गोली दाग पाएगी। फिर भी नॉर्मन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने पहले 5 घंटे कोडिंग में लगाए ताकि 3D प्रिंटर में गन के डिजाइन को डाला जा सके। फिर 10 घंटे लगातार प्रिंटिंग और असेंबली में लगे। पूरा एक दिन बिना सोए मेहनत करने के बाद आखिरकार बोन फ्रैक्चर बूट के रूप में छुपी एक परफेक्ट स्नाइपर गन तैयार हो गई। ये इतनी असली लग रही थी कि कोई भी इसे पहचान नहीं सकता था। स्नाइपर गन की टेस्टिंग चाई लॉन्ग को यकीन करना था कि ये गन सही तरीके से काम करेगी या नहीं। उसने बाजार से एक बड़ा सा तरबूज खरीदा और उस पर एक हंसता हुआ चेहरा बना दिया। फिर तरबूज को पेड़ पर लटका दिया। 100 मीटर दूर जाकर उसने पहला ट्रायल शॉट दागा, गोली लक्ष्य के नीचे लगी। दूसरा शॉट दागा, गोली हल्की सी चूक गई। तीसरा शॉट बिल्कुल सटीक लगा। फिर असली गोली लोड करके उसने आखिरी टेस्ट किया। तरबूज चकनाचूर हो गया। चाई लॉन्ग पूरी तरह संतुष्ट था। अब वो नॉर्मन के पास वापस लौटने की सोच ही रहा था कि एक काली गाड़ी धीरे धीरे उसके रास्ते में चलने लगी। चाई लॉन्ग को अजीब लगा। उसने सीधा नॉर्मन के पास जाने के बजाय एक रेस्तरां में बैठकर गाड़ी पर नजर रखी। गाड़ी ने पूरा चक्कर लगाया और फिर सीधा नॉर्मन के घर के बाहर जाकर रुकी। चाई लॉन्ग ने तुरंत नॉर्मन को फोन किया, लेकिन नॉर्मन गहरी नींद में था। कुछ देर बाद नॉर्मन ने फोन उठाया। जैसे ही चाई लॉन्ग ने खतरे की जानकारी दी, नॉर्मन के होश उड़ गए। वो झटपट सभी सबूत मिटाने लगा। गन बनाने वाले सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। नॉर्मन ने घबराकर एक गन उठा ली और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने पुलिस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत जवाबी हमला किया। पुलिस ने मुख्य दरवाजे को तोड़ डाला। अब नॉर्मन के पास कोई रास्ता नहीं था। ब्लैक मास्क पहने एक पुलिस ऑफिसर ने सीलिंग पर गोली मारी।
एक गोलियों की वजह से प्लास्टर गिरा और नॉर्मन की आंखों में चला गया। वो कुछ नहीं देख सका और पुलिस ने उसे तुरंत धर दबोचा। चाई लॉन्ग अब अकेला था। अब उसके पास कोई मदद नहीं बची थी। पुलिस ने नॉर्मन को एक कुर्सी से बांधकर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। ब्लैक पैंथर ब्लैक सिस्टर नाम की खतरनाक महिला पुलिस अधिकारी कमरे में हर जगह सुराग तलाश रही थी। अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़ी जहां 2 लोगों के लिए खाना रखा था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक गोली चली और नॉर्मन का सिर उड़ गया। नॉर्मन की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि चाई लॉन्ग ही था। वो अपने अस्तित्व का कोई भी निशान नहीं छोड़ना चाहता था। अब चाई लॉन्ग को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, पुलिस ने उसे देख लिया। फिर 4 पुलिसकर्मियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। कोई और रास्ता न देखकर चाई लॉन्ग एक सफेद घोड़े पर सवार हो गया और जंगल की ओर भाग निकला। पुलिस गाड़ियों से उसका पीछा करने लगी। जैसे ही पुलिस की कारें रुकी, चाई लॉन्ग ने एक पुलिस वाले को मार गिराया। ब्लैक सिस्टर ने अंदाजा लगाया कि वो कहाँ छिपा हो सकता है और वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। लेकिन चाई लॉन्ग पहले ही आगे बढ़ चुका था। अचानक चाई लॉन्ग के सामने एक नदी आ गई। उसने बिना देर किए छलांग लगा दी। ब्लैक सिस्टर ने पूरा मैगजीन खाली कर दिया, लेकिन पानी में कोई लाश नहीं मिली। गुस्से में उसने नदी की ओर एक जोरदार चीख मारी। चाई लॉन्ग एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर बच निकला था। चाई लॉन्ग पूरी तरह थक चुका था। वो लड़खड़ाते हुए एक पुरानी टूटी फूटी गोडाउन में पहुंचा। जैसे ही उसने जमीन पर सिर रखा, वो गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब चाई लॉन्ग को होश आया तो उसने खुद को छत से लटकते हुए पाया। उसे बांधने वाला कोई और नहीं बल्कि उस खलिहान का मालिक एक किसान था। फार्मर ने सिर्फ हंगेरियन भाषा बोली जिसे चाई लॉन्ग समझ नहीं सका। किसान उसे छोड़ने ही वाला था। तभी उसकी नजर सूखी घास में छिपी स्नाइपर गन पर पड़ी। अब किसान गुस्से से कांपने लगा और उसने चाई लॉन्ग को गन दिखाकर पूछताछ करने लगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने कजिन को फोन किया, क्योंकि उसका कजिन थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता था। चाई लॉन्ग ने कजिन से कहा, मैं बहुत अमीर हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। जैसे ही कजिन को यह पता चला, उसने तुरंत ये बात अपने भाई फार्मर को बता दी। ये तो जबरदस्त मौका है। फिर किसान चाई लॉन्ग को खाने के लिए रोटी देता है, लेकिन चाई लॉन्ग ने रोटी लेने से इनकार कर दिया। गुस्से में किसान ने जबरदस्ती रोटी उसके मुंह में ठूंसने लगा। यही तो चाई लॉन्ग चाहता था। उसने अपना सिर जोर से किसान के माथे पर मारा, जिससे किसान बेहोश हो गया। चाई लॉन्ग ने फुर्ती से खुद को खोला और अपने सारे सामान इकट्ठा कर लिए। उसने एक F686 शॉटगन और ढेर सारी गोलियां भी उठा ली। अब उसे भागने के लिए एक कार चाहिए थी, लेकिन खलिहान में सिर्फ 2 जर्जर गाड़ियां थीं जो स्टार्ट ही नहीं हो रही थीं। चाई लॉन्ग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी किसान का कजिन अपने गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें किसान की लाश दिखी। गुस्से में कजिन ने बाहर आकर चाई लॉन्ग की तरफ गोली चला दी, लेकिन चाई लॉन्ग बच गया। तभी कार स्टार्ट हो गई। जैसे ही चाई लॉन्ग ने गाड़ी बढ़ाई, वो गलती से पीछे रखे तेल के ड्रम से टकरा गई। गाड़ी अब पूरी तरह फंस चुकी थी। बाहर से बड़े भाई ने सोचा कि अब चाई लॉन्ग के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो सतर्कता से गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि चाई लॉन्ग पहले ही कार की छत पर चढ़ चुका था। जैसे ही बड़ा भाई पास आया, चाई लॉन्ग ने गोली चला दी। पहली गोली सीधे उसके पैर में लगी। बड़ा भाई चीख पड़ा। दूसरी गोली उसके सीने में लगी और वो मौके पर ही मर गया। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, छोटा गुंडा। वो पहले से ही डरा हुआ था। जब उसने अपने बॉस को मरते देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने तुरंत हाथ ऊपर कर दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। चाई लॉन्ग को अब किसी और खून की जरूरत नहीं थी। उसे एक ऐसे ड्राइवर की जरूरत थी जो लोकल इलाकों को अच्छी तरह जानता हो। अब चाई लॉन्ग हर जगह वांटेड था। हर पोर्ट और बॉर्डर पर उसकी फोटो लगी थी। अब एक ही रास्ता था, पत्नी की मदद लेना। उसने छोटे गुंडे का फोन लेकर पत्नी को कॉल किया, सब कुछ तैयार रखो और तुरंत हंगरी आओ। उसके बाद चाई लॉन्ग ने फोन को एक राहगीर के बैग में डाल दिया ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। पत्नी ने लंबा सफर तय किया और चाई लॉन्ग तक पहुंच गई। वह जानती थी कि उसका पति उससे बहुत कुछ छिपाता है, लेकिन प्यार में वो अब भी उसका साथ देने के लिए तैयार थी। चाई लॉन्ग ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक बूढ़े आदमी का भेष बनाया और अपने पैर में वही खास बोन फ्रैक्चर बूट को बांध लिया। एयरपोर्ट पर उसने पत्नी को आखिरी बार देखा और फिर प्लेन में बैठ गया। जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, चाई लॉन्ग ने राहत की सांस ली। लेकिन ब्लैक सिस्टर और पुलिस की एक टीम भी उसी फ्लाइट में थी। अगर वे चाई लॉन्ग को पहचान लेते तो सब खत्म हो जाता। लेकिन चाई लॉन्ग की भेष बदलने की कला इतनी बेहतरीन थी कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। अब उसका अगला लक्ष्य टालिन में चार्ल्स की हत्या करना था, क्योंकि चार्ल्स का रिवर्स सॉफ्टवेयर लॉन्च होने वाला था। अगर वो इसे पब्लिक कर देता तो दुनिया के अमीरों के सारे काले पैसे उजागर हो जाते। इसलिए सुरक्षा बेहद कड़ी थी। चाई लॉन्ग ने प्लान बनाया कि वो 2 दिन पहले ही स्टेडियम में घुसकर छिप जाएगा। चाई लॉन्ग ने छुपकर स्टेडियम में प्रवेश किया। उसने 2 दिनों तक खुद को जिंदा रखने के लिए 4 बोतल पानी, 4 पैकेट नट्स, 4 चॉकलेट्स खरीद लिए। फिर वो छत के ऊपर बने एक सीक्रेट स्पेस में जाकर छिप गया। दूसरे दिन कत्ल की घड़ी आ गई। चार्ल्स जब मंच पर आया तो चाई लॉन्ग ने अपनी स्नाइपर गन सेट कर ली। चार्ल्स ने बोलना शुरू किया। चाई लॉन्ग ने निशाना लगाकर ट्रिगर दबाने का फैसला किया। तभी एक और स्नाइपर ने गोली चला दी। पूरी भीड़ पैनिक हो गई। गार्ड्स तुरंत चार्ल्स को कवर कर लेते हैं। अब कोई मौका नहीं बचा था। ब्लैक सिस्टर को पता चल चुका था कि चाई लॉन्ग स्टेडियम में छिपा है, इसलिए पूरा स्टेडियम सील कर दिया गया। लेकिन चाई लॉन्ग तूफान की तरह स्टेडियम से बाहर निकल गया।
अब रिवर सॉफ्टवेयर को लॉन्च होने में सिर्फ 48 घंटे बचे थे। चार्ल्स अब पूरी तरह से डरा हुआ था। इस बार वो किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता था। वो सुरक्षा के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर चला गया, जहां चारों ओर समुद्र था। हर दिन सप्लाई लाने वाली नावों की सख्त जांच होती थी। अब चाई लॉन्ग के पास सिर्फ एक रास्ता था, आइलैंड की सुरक्षा में कोई भी छोटी सी गलती ढूंढकर चार्ल्स को मारना। क्लाइंट ने चाई लॉन्ग से पूछा कि टालिन में मिशन फेल क्यों हुआ, लेकिन चाई लॉन्ग ने ज्यादा सफाई नहीं दी। उसके दिमाग में पहले ही एक नया प्लान तैयार था, लेकिन इससे पहले उसे घर लौटना पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी के भाई को लोकल माफिया ने घेर लिया था। पत्नी चाहती थी कि चाई लॉन्ग इस खतरे को खत्म करे ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे। पत्नी के भाई ने माफिया बॉस को एक होटल में बुलाया ताकि मामला सुलझाया जा सके। उधर चाई लॉन्ग ने समुद्र में एक नाव किराए पर ली और मछुआरे की तरह दिखने लगा। 3540 मीटर दूर से उसने स्नाइपर राइफल सेट की। जैसे ही माफिया बॉस ने होटल में खाना शुरू किया, एक गोली चली और वो टेबल पर गिर पड़ा और बिना किसी चेतावनी के मर गया। अगली सुबह चाई लॉन्ग एक पक्षी फोटोग्राफर बनकर समुद्र में पहुंचा। एक नाव में बैठकर उसने कैमरा और दूसरे उपकरण निकाल लिए, लेकिन अचानक उसने नाव वाले का गला काट दिया और बॉडी समंदर में फेंक दी। फिर उसने एक खास स्टेबलाइजर निकाला और अपनी स्नाइपर राइफल असेंबल की। अब वो 4300 मीटर दूर से आइलैंड को साफ देख सकता था। यही वो मौका था, लेकिन तभी एक ड्रोन उसकी ओर आता दिखा। चाई लॉन्ग ने जल्दी से अपनी गन को छिपा लिया ताकि वो कैमरे में न आए। आइलैंड के सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ शक हुआ, लेकिन ये चार्ल्स के दोस्त की नाव थी, इसलिए उन्होंने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं किए। चाई लॉन्ग सोच रहा था कि बस थोड़ी और देर, फिर गोली दाग सकता हूँ। चाई लॉन्ग उसे अपनी गन के स्कोप में देख रहा था। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि एक दूसरी नाव तेजी से पास से गुजरी और पानी में ऊंची लहरें उठीं, जिससे गन का निशाना चूक गया। चार्ल्स डरकर समंदर में कूद गया। अब कोई और मौका नहीं था। आइलैंड की सिक्योरिटी अब पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। एक सिक्योरिटी बोट तेजी से चाई लॉन्ग की नाव की तरफ आ रही थी, लेकिन चाई लॉन्ग ने तुरंत गन घुमाई और गार्ड को गोली मार दी। ड्रोन भी तेजी से चाई लॉन्ग पर कैमरा जूम कर रहा था, लेकिन चाई लॉन्ग ने बस एक बटन दबाया और ड्रोन का सिग्नल बंद हो गया और वो सीधे समुद्र में गिर गया। अब पूरे आइलैंड पर रेड अलर्ट लग गया था, लेकिन चार्ल्स को ये सब पता नहीं था। वो अब भी समंदर में तैर रहा था। चाई लॉन्ग चार्ल्स की सांसें गिनने लगा। वो कब तक पानी के नीचे रहेगा? वो धीरे धीरे गिनती कर रहा था। 5 4 3 2 1। फिर ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा चार्ल्स के बॉडीगार्ड के सिर में लगी। वो पानी में डूब गया। चार्ल्स अब पूरी तरह डर चुका था। वो फिर से पानी के अंदर गया, लेकिन चाई लॉन्ग अब भी गिन रहा था। 3 2 1 और दूसरी गोली चला दी। इस बार गोली सीधे चार्ल्स के माथे में लगी। चार्ल्स की मौके पर ही मौत हो गई। चाई लॉन्ग ने तुरंत नाव घुमाई और वहां से निकलने लगा। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी, मिशन पूरा होने का। लेकिन पुलिस अब पूरे इलाके में तैनात थी। हर जगह नाकाबंदी थी। एक चेक पॉइंट पर जब पुलिस ने उसकी कार रोकनी चाही, तो चाई लॉन्ग ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। फिर पुलिस उसका पीछा करने लगी और गोली चलाने लगी, लेकिन चाई लॉन्ग गलियों में गाड़ी मोड़ता रहा। चाई लॉन्ग ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल किया और पुलिस को धोखा देकर भाग निकला। आगे पुलिस ने एक टायर फोड़ने वाला उपकरण फेंका, लेकिन चाई लॉन्ग ने हैंड ब्रेक खींचकर जबरदस्त ड्रिफ्ट किया और उसे पार कर लिया। पीछे आ रही पुलिस की कार इसे नहीं बचा पाई और सीधा उसमें जाकर फंस गई। अब चाई लॉन्ग पूरी रफ्तार में आजादी की ओर भाग रहा था। ब्लैक सिस्टर को एक अखबार की रिपोर्ट मिली। स्पेन के एक माफिया मेंबर को 3540 मीटर दूर से गोली मार दी गई थी। ये चाई लॉन्ग की स्टाइल है। ब्लैक सिस्टर ने तुरंत स्पेन जाने का फैसला किया। चाई लॉन्ग ने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा, अब बहुत पैसा कमा लिया, चलो एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहता था, लेकिन पत्नी को एहसास हुआ कि उनका घर अब सुरक्षित नहीं है। उसने झूठा वादा किया कि वो चाई लॉन्ग से मिलेगी, लेकिन असल में वो अपने बेटे को लेकर भागने की योजना बना रही थी। स्पेन पहुंचते ही ब्लैक सिस्टर ने वहां की पुलिस से माफिया मर्डर केस की जानकारी ली। जांच में एक नाम सामने आया, मार्टिन। ये आदमी बेरोजगार था, लेकिन उसकी बहन एक अमीर अंग्रेज से शादी कर चुकी थी। यही चाई लॉन्ग का ठिकाना हो सकता है। ब्लैक सिस्टर ने तुरंत चाई लॉन्ग के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक टैक्सी आकर चाई लॉन्ग की पत्नी और बेटे को लेकर चली गई। ब्लैक सिस्टर ने नोटिस किया कि पत्नी ने अपनी गाड़ी नहीं ली। वो चाई लॉन्ग से मिलने नहीं, बल्कि उससे बचने की कोशिश कर रही है। ब्लैक सिस्टर ने तय किया कि चाई लॉन्ग के लौटने का इंतजार करना सबसे अच्छा होगा, और वो सही थी। चाई लॉन्ग घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बेटा गायब थे। गुप्त तहखाने से कुछ पैसे भी गायब थे। चाई लॉन्ग समझ गया कि वो मुझसे दूर जाना चाहती है। ठीक उसी समय पुलिस ने घर पर धावा बोल दिया, लेकिन अचानक मार्टिन सामने आ गया और पुलिस ने गलती से उसे गोली मार दी। चाई लॉन्ग ने तुरंत लाइट बंद कर दी और खुद को छुपा लिया। उसके घर में एक तरफ से दिखने वाला शीशा था। ब्लैक सिस्टर बाहर से अंदर नहीं देख सकती थी, लेकिन चाई लॉन्ग उसे देख सकता था। ब्लैक सिस्टर घर में खोजबीन कर रही थी। अचानक एक लेजर डॉट उसके माथे पर चमका। उसके टीम मेंबर ने तुरंत उसे बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया और गोली उसे लग गई। ब्लैक सिस्टर अब अकेली थी। चाई लॉन्ग ने आखिरी ब्लैक सिस्टर को गोली मार देता है।
कुछ दिन बाद चाई लॉन्ग अपने क्लाइंट मालिक से मिलने गया, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए बल्कि चाई लॉन्ग को मारने की योजना बना रखी थी। वो न सिर्फ चाई लॉन्ग को मारना चाहता था बल्कि उसके पूरे अतीत को मिटाना चाहता था। अब चाई लॉन्ग को अब सबसे बड़ा दुश्मन मिल चुका था। जो लोग मेरा पैसा नहीं देते वे मर जाते हैं। अब चाई लॉन्ग के लिए सबसे जरूरी पत्नी और बेटे को खोजना था। सीजन 1 समाप्त।